नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंद्रा जोशी और आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर हेलो हल्द्वानी में। दोस्तों, मैं हूँ एक 60% दिव्यांग महिला दिवस पर मुझे लगा कि क्यों न मैं एक ऐसी महिला की कहानी आपको सुनाऊं जो अंधी व बहरी थी, लेकिन उन्होंने जो काम किए उसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी श्रवण बाधित व दृष्टि बाधित महिला की कहानी जिसने मताधिकार आंदोलन से लेकर विकलांग अधिकारों पर क्या कमाल का काम किया है। तो आइए सुने हेलन केलर की कहानी। बहुत साल पहले अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। उसके सुनहरे बाल थे, उसकी मुस्कान सबसे मीठी थी और उसकी आंखें ऐसी चमकती थी जैसे आसमान के तारों से भरी हूँ। उसका नाम था हेलन केलर। हेलन के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। वह हंसती खेलती और हर चीज को देख समझ सकती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। एक दिन हेलन बीमार पड़ गई, बहुत तेज बुखार। उसके माता पिता चिंतित थे। वे डॉक्टर को बुलाते, दवाइयां देते, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कुछ दिनों बाद जब हेलन ठीक हुई, तब उसके माता पिता ने कुछ अजीब महसूस किया। हेलन को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और उसकी आंखें भी कुछ नहीं देख पा रही थी। उसके लिए पूरी दुनिया अंधेरे और सन्नाटे में बदल गई। वो चिड़ियों की चहचहाट नहीं सुन सकती थी, जो अपनी माँ का चेहरा नहीं देख सकती थी। वो बोल भी नहीं सकती थी। सोचो, अगर हम कुछ भी सुन, देख या बोल न सके तो कैसा महसूस होगा। हेलन को गुस्सा आता, वह चीजें फेंक देती, रोती, चिल्लाती, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाती थी कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या तुम जानते हो, जब जिंदगी हमें मुश्किलों से घेरती है, तब भगवान हमारे लिए कोई न कोई सहारा जरूर भेजते हैं। और हेलन के लिए यह सहारा बनी एनी सुलीवन। एनी सुलीवन नाम की एक समझदार और धैर्यवान टीचर हेलन के घर आई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे हेलन को सिखाकर दिखाएंगी, लेकिन यह आसान नहीं था। हेलन जिद्दी थी, गुस्से में रहती थी, सीखना नहीं चाहती थी। तो एनी को एक तरकीब सूझी। एक दिन एनी ने हेलन का हाथ पकड़ा और उसमें पानी गिराया। फिर दूसरे हाथ पर उंगलियों से WATER लिखा। बार बार पानी वाटर। और फिर अचानक हेलन के दिमाग में जैसे बिजली चमकी। उसने महसूस किया, अरे यह ठंडा और बहने वाला तरल पानी है। उसने तुरंत जमीन पर हाथ मारा और नए शब्द सीखने की जिद करने लगी। इसके बाद हेलन रुकी नहीं। उसने पढ़ना लिखना सीखा, ब्रेल लिपि सीखी, बोलना सीखा, लिखना सीखा और फिर तो कमाल ही हो गया। हेलन इतनी बुद्धिमान थी कि उसने कॉलेज में दाखिला लिया। अब सोचो, जब दुनिया में कोई भी यह नहीं मानता था कि एक दृष्टिहीन और बहरी लड़की कॉलेज जा सकती है, तब हेलन ने दुनिया को गलत साबित कर दिया। वह बनी दुनिया की पहली दृष्टिहीन और श्रवण बाधित महिला जिसने कॉलेज की डिग्री ली। लेकिन हेलन यही नहीं रुकी। उन्होंने दुनिया के कोने कोने में यात्रा की, दृष्टि बाधित बच्चों से मिली, ब्रेल लिपि को बढ़ावा दिया और हजारों लोगों को यह सिखाया कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। उन्होंने कई किताबें लिखी, भाषण दिए और एक महान इंसान बन गई। हेलन ने जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो क्या उन्होंने आराम किया? नहीं। अब उनके दिल में एक नई आग जल चुकी थी।
उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में लाखों लोग हैं जो अंधे, बहरे या किसी और विकलांगता से जूझ रहे हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। हेलन ने फैसला किया, अब मैं अकेली नहीं बढ़ूंगी, मैं पूरे समाज को आगे ले जाऊंगी। विकलांग अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। दृष्टिहीन लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर उन्हें कैसे प्राप्त हो, वो उनकी खोज करती हैं। हेलन ने अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के साथ मिलकर विकलांग लोगों की शिक्षा और नौकरी के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उस समय दुनिया के कई हिस्सों में दृष्टिहीन लोगों को पढ़ने या काम करने की अनुमति ही नहीं थी, लेकिन हेलन ने आवाज उठाई। दृष्टिहीन व्यक्ति भी उतने ही काबिल होते हैं जितने कोई और, हमें बस एक मौका चाहिए। उनके प्रयासों से अमेरिका और कई देशों में उन्होंने दृष्टिहीनों के लिए स्कूल, कॉलेज और नौकरियों के नए दरवाजे खुले। ब्रेल लिपि का प्रचार और शिक्षा में सुधार किया। हेलन ने कई देशों की सरकारों से मांग की कि ब्रेल लिपि को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों और लाइब्रेरियों में लागू किया जाए। उनके प्रयासों के कारण कई देशों में पहली बार दृष्टिहीनों के लिए फ्री ब्रेल बुक्स और स्पेशल स्कूल खोले गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिहीन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। 1964 में हेलन ने अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ऑवरिश ब्लाइंड की स्थापना की। उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों की यात्रा की और वहां दृष्टिहीन लोगों के अधिकारों के लिए अभियान चलाया। भारत, जापान और मिस्र जैसे देशों में उनके प्रयासों से दृष्टिहीनों की शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़े। भारत में उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और भारत में दृष्टिहीनों की शिक्षा को बढ़ाने पर चर्चा की। महिलाओं के अधिकारों के लिए कैसे संघर्ष करती है वो महिलाओं की शिक्षा और समानता के लिए आवाज उठाती। उस समय दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं को पढ़ने लिखने की छूट नहीं थी। हेलन ने कहा, अगर एक नेत्रहीन लड़की डिग्री हासिल कर सकती है तो कोई भी लड़की पढ़ लिख सकती है। उन्होंने अमेरिका और दुनिया भर में महिला शिक्षा के लिए अभियान चलाया और कई महिला कॉलेजों के लिए धन जुटाया। महिलाओं के मतदान के अधिकार के लिए संघर्ष किया। हेलन सफरेज मूवमेंट की समर्थक थी, जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सार्वजनिक भाषण दिए और सरकारों से कहा, अगर महिलाएं घर, समाज और देश चलाती हैं तो उन्हें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं। उनके समर्थन से कई देशों में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। मानव अधिकार और समाज में समानता के लिए कैसे संघर्ष किया। नस्ली भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। अमेरिका में हेलन ने अश्वेत, ब्लैक कम्युनिटी और अन्य वंचित वर्गों के लिए अधिकारों के लिए खुलकर समर्थन किया। उन्होंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ क्लर्ड पीपुल नामक संगठन से जुड़कर नस्ल भेद के खिलाफ अभियान चलाया। उस समय कई लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, हेलन, यह राजनीति है, इसमें मत पड़ो। लेकिन हेलन ने जवाब दिया, मैं अंधी हूँ, लेकिन मैं अन्याय को बहुत साफ देख सकती हूँ। मजदूरों और गरीबों के अधिकारों के लिए अभियान चलाए। हेलन चाहती थी कि गरीबों को भी शिक्षा और अच्छा जीवन मिले। उन्होंने मजदूरों के बेहतर वेतन और अच्छी कामकाजी परिस्थितियों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को गरीब, दृष्टिहीन और विकलांग लोगों के लिए विशेष सहायता देनी चाहिए। हेलन केलर को मिले सम्मान। हेलन केलर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक अंधी और बहरी लड़की भी दुनिया बदल सकती है। 1964 में अमेरिका राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने उन्हें प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। 1965 में उन्हें वुमेन्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। उनकी याद में
2003 में अमेरिका में हेलन केलर डे घोषित किया गया। उनके नाम से कई स्कूल, कॉलेज और फाउंडेशन आज भी विकलांग लोगों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, आज हेलन हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा, उनका संघर्ष, उनकी कहानी हमेशा हमें यह सिखाती है कि हमारी कमजोरी हमें रोक नहीं सकती जब तक हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है। असली अंधापन शरीर का नहीं, दिमाग और दिल का होता है। अगर एक दृष्टिहीन और बहरी लड़की पूरी दुनिया को बदल सकती है, तो हम भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो बताओ, क्या तुम भी हेलन की तरह हिम्मत से अपने सपनों के लिए नहीं लड़ोगे? अगर हेलन कर सकती थी तो तुम भी कर सकते हो। हेलन ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी में अंधकार हो सकता है, मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर जुनून और मेहनत करने का हौसला हो तो कुछ भी असंभव नहीं है।